हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जिसके तहत यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग एवं डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के दोस्तों 60 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा लगातार बैक टू बैक दोस्तों नए नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर भर्ती आई हुई थी। उसके बाद में दोस्तों आपका अमीन के पदों पर भर्ती आई, और अभी दोस्तों आज आयोग के द्वारा एक और नई भर्ती दोस्तों आ गई है, जो कि है व्यायाम प्रशिक्षक की। और दोस्तों कुल 60 ही पद आपके इसमें रहने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी दोस्तों इस फॉर्म के लिए अपनी योग्यताएं रख रहे हैं, वह अभ्यर्थी दोस्तों 18 जनवरी 2024 को इसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों आज जारी हुआ है के लिए 22 जनवरी 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in में। तो व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 60 रिक्त पदों पर दोस्तों भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 22 जनवरी 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2024 तक, और 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक दोस्तों आप लोगों का इसमें संशोधन कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो। और मार्च 2024 में दोस्तों आपकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन दोस्तों कराया जाएगा। कुल दोस्तों कितने रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों? तो कुल 60 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के 59 पद हैं, और डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक का एक पद है। और दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपकी जो परीक्षा होगी वह ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में आयोजित कराई जा सकती है, और जो भी आपकी परीक्षा की सूचना है दोस्तों वह विभिन्न समयों पर वेबसाइट के माध्यम से या दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और आपको जो भी अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है वह बिल्कुल सही डालना है दोस्तों, क्योंकि उसके माध्यम से भी आपको आपके एग्जाम के बारे में जानकारियाँ पहुँचाई जाएंगी। तो यह है दोस्तों रिक्तियों का वर्णन व्यायाम प्रशिक्षक। तो कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसमें आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है, एज ग्रुप क्या है, फीस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी चैनल को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। व्यायाम प्रशिक्षक के कुल 59 पदों पर दोस्तों भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS और जनरल सभी सीटों का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, सब कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यहाँ पर बताया गया है। आपका जो लेवल है दोस्तों लेवल 5 की दोस्तों आपकी जॉब रहने वाली है, और 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपका इसमें वेतनमान रहने वाला है। आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आपकी इसमें आयु सीमा होनी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी दोस्तों 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 42 वर्ष से कम आयु के हों वो भी इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपकी अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक अर्हताएं क्या क्या हैं। एक तो आपके पास में दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो आप सबके पास में होगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वह आप में से बहुत कम अभ्यर्थियों के पास में होगी, और जिसके पास में है उसके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। दूसरा क्या है, एक तो आपके पास में स्नातक होना चाहिए, और दूसरा है NIS पटियाला या उससे संबंधित अन्य NIS संस्थान से प्रशिक्षण या कोचिंग में डिप्लोमा, या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर PG डिप्लोमा धारक होना चाहिए। तो जिन अभ्यर्थियों के पास में है ये ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा क्या BPEd या DPEd या BPI व निम्न में से कोई एक, यानी कि क्या ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व उसने किया हो, या फिर अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का सर्टिफिकेट है तो। और तीसरा है एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया हो। तो यहाँ पर दोस्तों 3 क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास में ये है तो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जिनके साथ में ये दूसरा वाला जो क्राइटेरिया हो वही दोस्तों इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताओं की कोई जरूरत नहीं है। लंबाई देख ले दोस्तों, लंबाई आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल OBC और SC वाले जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है।
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 सेंटीमीटर है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों क्या 147 सेंटीमीटर है। सीने की माप दोस्तों, सीने की माप बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ऐसे पर्वतीय के लिए 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों आपके पास में हिल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। शारीरिक वजन जो महिलाओं के लिए है 45 किलोग्राम आपका न्यूनतम वजन होना चाहिए। बाकी शारीरिक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कुछ फिजिकल भी दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या फिजिकल है, एक तो है भारतीय व्यायाम और दूसरा है दोस्तों जिम्नास्टिक, ठीक है। अभ्यर्थियों को तीनों पदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे और अभ्यर्थियों को समस्त 5 पदों में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। मत का नाम है मलखंभ 25 अंक है इसके, आसन के 25 अंक है, मुगदर के 25 अंक है। तभी दोस्तों अगर आपको इन 75 में से 50 अंक होंगे तभी आपके क्वालिफाई होगा। और दूसरा दोस्तों पैरेलल बार के 25 अंक, हॉरिजेंटल बार के 25 अंक, वॉल्टिंग हॉर्स के 25 अंक, पालमेट हॉर्स के 25 अंक और फ्लोर एक्सरसाइज के 25 अंक आपके होंगे। जब आप इन सभी में से दोस्तों यानी कि 125 में से जब आप न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करेंगे तभी दोस्तों आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। ऐसी महिला अभ्यर्थियों के लिए भी हुई है आसन और मुगदर, इसमें आपको 50 में से 33 अंक लाना आवश्यक है। जिम्नास्टिक में दोस्तों आपका 125 में से 120 में से महिलाओं को 60 अंक लाना अनिवार्य, ठीक है। बाकी पदनाम व्यायाम प्रशिक्षक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, जब आप ये क्वालिफिकेशन दोस्तों फुलफिल करते हैं हाइट और वेट और चेस्ट के साथ में दोस्तों, जब आप ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए व्यायाम और जिम्नास्टिक वाला और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी व्यायाम और जिम्नास्टिक वाला क्राइटेरिया पूरा करते हैं तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। मेरे हिसाब से मुश्किल उत्तराखंड में करीबन 1000 लोग होंगे जो इस फॉर्म को भरने वाले, ठीक है। अगर आपके पास में ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। दूसरा दोस्तों व्यायाम प्रशिक्षक जो है आपका आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में, तो उसके लिए दोस्तों आपका जो अर्हता है वो भी स्नातक है। और दूसरा जो अर्हता है दोस्तों वह किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बीपीएड या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अधिमानी अर्हताओं की जरूरत नहीं है। बाकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जो होगा दोस्तों वह 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रकार की परीक्षा होगी। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 45% अंक लाना न्यूनतम अनिवार्य है। और एसटी और एससी के लिए दोस्तों न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी ओएमआर सीट आपकी रहेगी दोस्तों, आपको सभी चीज़ें सही तरीके से भरनी है। बाकी दोस्तों आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों उसमें आपको अपनी सभी जानकारियां बिल्कुल सही भरनी है। और आपकी आयु सीमा दोस्तों 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप पहले से कहीं जॉब पे हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक इसके बारे में दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वरना आप नॉर्मली जब फॉर्म भरेंगे तो अपनी सही चीज़ें आपको सही भरनी है, ठीक है। बाकी शुल्क की बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और जो जनरल है उनके लिए 300 रुपये फीस है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 150 रुपये फीस है। दिव्यांगों के लिए भी 150 रुपये फीस है। अनाथों के लिए कोई भी फीस दोस्तों नहीं है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आपको सभी जानकारियाँ सही भरनी है। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अपनी सभी जानकारियाँ सही भरनी है और फॉर्म आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों भरना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपका सिलेबस दोस्तों दिया गया है, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस का आपका सिलेबस ही है, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फिर यूनिट 2 में एंटोमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन है। उसके बाद में दोस्तों आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। इसके बाद में आपका देख सकते हैं आप ये पूरा सिलेबस है, अलग अलग यूनिटें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं दोस्तों तो टोटल 9 यूनिटें आपकी हैं, तो आप इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक अच्छा मौका है दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ में उनके पास में स्पोर्ट्स वाले सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in से। बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे इस संबंध में तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो व्यायाम प्रशिक्षक है दोस्तों इसकी भर्ती जो है बहुत लंबे समय के बाद में आ रही है
और टोटल 60 रिक्त पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी स्पोर्ट्स से संबंधित है या जिसके पास में बीपीएड, डीपीएड या बीपीआई में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है या जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो या ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता से राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व किया हो और उसके पास में डॉक्यूमेंट्स है उस चीज़ का, तो वो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।